नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 19 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पर सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज़ को हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, जिसका पूरा पीडीएफ लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया यहाँ पर बात किया जा रहा है रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। गुवाहाटी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी फिक्स कर दिया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो मेन जो फ़ायदा है ना, अच्छा पहले इसका मतलब समझे। सिक्योरिटी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी मतलब इन जनरल मैं मान के चल रहा हूँ ये ऑटोमेशन ही है ना। दैट इज़ जो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस होते हैं, उनके फाइनेंस होते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़ रिलेटेड एस्पेक्ट, ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेट कर दी जा रही हैं। अब ऑटोमेट करने का मतलब यह बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट 100% लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन जाएगा। हाँ, बहुत हद तक छिनेगा ज़रूर, बट पूरा नहीं। राइट नाउ कहा जा रहा है दैट क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस में रिडक्शन होने वाली है और इसीलिए क्या होगा दैट टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए विजिलेंस कैपेबिलिटीज़ जो है बहुत हद तक यहाँ पर बढ़ जाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है यह इंश्योर करेगा कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो क्या इन्हांस कर सकता है एफिशिएंसी और साथ ही साथ हेल्प करेगा मैनेजिंग प्रिवेंट वेरियस टाइप ऑफ रेवेन्यू लीकेजेस एज वेल। जैसे क्या होता है ना दैट चीज़ें अगर ऑटोमेट हो जाएंगी तो अभी तक जो चीज़ें जैसे लीकेजेस हो रही थी रेवेन्यूज़ में, राइट, या फिर प्रॉफिट जो है प्रॉपर नहीं आ पा रहा था, तो उन चीज़ों को प्रॉपरली यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट। नेक्स्ट, अमृत सरोवर स्कीम के रिलेटेड न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अमृत सरोवर स्कीम जो है कहा जा रहा है दैट असम में पिसिकल्चर को बहुत हद तक बूस्ट करेगा। सवाल होता है अमृत सरोवर स्कीम है क्या? यह एक मिशन है जिसके तहत फ्यूचर के लिए वाटर को कंजर्व करने की बात की जा रही है। इनफैक्ट इस अमृत सरोवर स्कीम के अंदर रिजुवनेट किया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज के आसपास को रिजुवनेट किया जाएगा और अनडाउटेडली इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो सवाल होता है दैट इस मिशन के अंडर गवर्नमेंट किस मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट की कौन कौन मिनिस्ट्रीज एक साथ आ रही है? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब सारे जो है एक साथ आ रहे हैं। राइट नेक्स्ट, लोक मंथन 2022 का लोक मंथन गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया जा रहा है। राइट, जैसे 2016 में आपको पता होना चाहिए भोपाल में कंडक्ट किया गया था, 2018 में यह कंडक्ट किया गया था रांची में, अभी का लोक मंथन जो है यह कंडक्ट किया जा रहा है गुवाहाटी में। राइट, और मेन एम क्या है? मेन एम यही है दैट हमारे जो रीजन के जो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल ट्रेजर्स है ना, जो बहुत हद तक छुप गए हैं या फिर उसको प्रॉपरली रिवाइवल नहीं मिल पा रहा है, उन चीज़ों को रिवाइव करना। इनफैक्ट सवाल होता है दैट ये कल्चर जो है होती है, ये ट्रेडिशंस जो है किन के पास होती है? ऑफकोर्स हमारे एथनिक ग्रुप के साथ, वेरियस कम्युनिटीज़ जो कि एसोसिएटेड होती है। राइट, तो उनको कहा जाएगा दैट आपका अगर कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इफ़ यू फील लाइक, देन यू कैन ब्रिंग फोर्थ योर दोज ट्रेडिशनल नॉलेज। इससे क्या किया जाएगा दैट देखो, अगर सोचो कोई एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी है, इन्होंने अपने ट्रेडिशनल नॉलेजेस जो भी हैं उन्होंने साथ में रखा। अब क्या किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल्स जो है, उन प्रैक्टिशनर्स, राइटर्स, इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में दिया जाएगा। अब ये राइटर्स सब कोई क्या करेंगे, इनके कंटेंट्स को लेकर बेसिकली अल्टीमेटली या फिर बुक लिखेंगे या फिर उस चीज़ों को प्रिजर्व करने के रिलेटेड एस्पेक्ट्स में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का यह न्यूज़ था, आज का नहीं कल का था, ये माफ़ कीजिएगा, ठीक है। सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स के बारे में यह न्यूज़ था, FTCs एंड FTSCs, दैट इज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने बोला था दैट देखो भाई, हमें सेटअप करना पड़ेगा यह फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। इनिशियली इनका जो रिकमेंडेशंस दिया गया था 11th एंड 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया था, जिससे डील किया जा सके वैसे केसेस जो क्या पेंडिंग में है फॉर मोर देन 5 years। इनफैक्ट ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है ना, इसको सेटअप किया जाने वाला था अंडर पॉक्सो एक्ट,
बाय द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एंड ऑफ कोर्स इसको बनाया ही इसलिए गया था जिससे ये चिल्ड्रन के रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट्स को ये हेयर अप कर सके, राइट। और हाँ, इसकी जुरिडिक्शंस भी स्टेट्स के अंडर ही आती है ना। अच्छा, इसके कुछ कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी थे, वैसे आपको पता होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हाई कोर्ट को बोला था दैट वैसे कन्विक्ट जिन्होंने 10 साल का अपना जो जीवन है, जिन्होंने सोचो किसी को अगर जेल का सेंटेंस हुआ 20 साल के लिए, तो अगर उन्होंने 10 साल गुजार लिया ना, तो उसके बाद हाई कोर्ट्स अगर चाहे तो उसको कंसिडर कर सकती है फॉर गिविंग बेल, राइट। वैसे अगर देख लीजिएगा मिनिमम 14 साल लेकिन आपको जेल में कटाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रिमिशंस के एस्पेक्ट्स देखा जाता है, राइट। इनफैक्ट ये सीआरपीसी में क्लियरली मेंशन है दैट अगर आपको रिमिशन देना है तो यस 14 ईयर्स आपको पहले मिनिमम जेल में गुजारना पड़ेगा। उसके आधार पर ही आपको देखा जाएगा दैट वेदर अगर से फॉर एग्जांपल आपको 20 साल का कारावास मिला हुआ है, ठीक है, तो उसको या तो घटा के 16 साल कर दें या फिर 15 साल करें या फिर ऑल टुगेदर बिल्कुल ही 14 साल के बाद खत्म करके उनको बेल दे दिया जाए, ठीक है। सो बेल मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है। बेल मतलब एक टेम्पररी रिलीज किया जाता है प्रिजनर्स को फ्रॉम द सिक्योरिटी, मतलब खुला उनको छोड़ दिया जाता है। बट हाँ, बेल के समय ये कुछ कुछ कंडीशंस रहती है दैट हाँ यू हैव टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशंस कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। नेक्स्ट, ई बाल निधान प्रोजेक्ट। यह एक पोर्टल है फॉर कंप्लेंट मैनेजमेंट। और किस टाइप के कंप्लेंट्स? वैसे कंप्लेंट्स जो क्या वॉयलेट करते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड राइट्स। सो ई बाल निधान को रिवैम्प किया गया है बाई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। प्रीवियसली अगर देख लीजिएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने लॉन्च किया था CISS एप्लीकेशन, दैट इज चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन एप्लीकेशन, और वो भी किसके अंडर? बाल स्वराज पोर्टल के अंडर किया गया था, जिससे चिल्ड्रंस को रिहेबिलिटेट किया जा सके, राइट। नाउ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में भी अगर डिस्कस कर ले तो ये सेटअप किया गया था 2007 को अंडर कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005। ये वर्क करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। डेफिनेशन की अगर बात करें तो चाइल्ड कौन होता है? चाइल्ड को डिफाइन किया गया एज अ पर्सन जो कि 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप का होता है। और ये जो कमीशन जो है ना मैंडेट करती है दैट इंश्योर किया जाना चाहिए ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर इन कॉन्सोनेंस विद चाइल्ड राइट पर्सपेक्टिव, जो क्या इंश्राइन किया गया है बाई अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट इज अर्बन वेस्ट वाटर सिनारियो इन इंडिया। इंडिया और डेनमार्क ने जॉइंटली एक वाइट पेपर लॉन्च किया है जिसका मेन एम यही है दैट होलिस्टिकली कैसे कैप्चर किया जा सके इंडिया का करंट सिचुएशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और क्या क्या पोटेंशियल पाथवे हो सकती है जिससे फ्यूचर में इन ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली क्रिएट किया जा सके कोलाबोरेशन वेज के थ्रू, ठीक है। तो GS3 के इस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन चैप्टर से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। देखो, ये जो अर्बन वेस्ट वाटर सिनारियो इन इंडिया जो कि इंडिया एंड डेनमार्क जो एक साथ जिसमें काम कर रही है वो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2022 के अंडर ही आता है ना। इसके तहत इन दोनों कंट्रीज इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करने की बात की गई थी, राइट। इनफैक्ट वाटर इनोवेशन चैलेंज भी इसी के अंडर आता है, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, ICD के वाटर इनोवेशन चैलेंज, ICD के बोले तो इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, ठीक है। सो वही बोला गया अटल इनोवेशन मिशन और इनोवेशन सेंटर डेनमार्क वाटर इनोवेशन चैलेंज इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसी के अंडर इंडिया और डेनमार्क एक साथ आके काम कर रही है। सवाल होता है दैट हमारी सरकार ने इसके सेक्टर के रिलेटेड क्या क्या किया है। अगर आपको मेंस में कभी भी क्वेश्चंस आ जाए रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ वाटर तो वो क्या कर रही है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा दैट दे फॉर्म्ड एन इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री इन द नेम ऑफ जल शक्ति। कब? 2019 में, है ना, जिससे क्या पानी के सेक्टर में और भी अच्छे तरीके से फोकस दिया जा सके, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ने कमिट किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $140 बिलियन बाय 2024, जिससे वेस्ट वाटर सेक्टर में प्रॉपरली कंट्रीब्यूट किया जा सके। एटलीस्ट 10% ऑफ द फंड्स जो है उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा बाय द कम्युनिटी इन एवरी प्रोग्राम। इससे इंश्योर किया जाएगा कम्युनिटी ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन भी, ठीक है। नेक्स्ट, द हिंदू का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
आपको पता होना चाहिए दैट सन 2022 में ऑफ कोर्स 35th ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सेलिब्रेट किया जा रहा था ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद होना चाहिए दैट ये इसको वियना कन्वेंशन के अंडर ही इस प्रोटोकॉल को लाया गया था सन 1987 में। और इसका मेन एम यही था दैट जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है ना, उसको कैसे 99% तक हमारे एटमॉस्फेयर में कट डाउन किया जा सके। और ये अकेले नहीं, सरकार एक अपने आप में नहीं, इनफैक्ट साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज, वेरियस स्टेक होल्डर्स जो है सबको कंसर्न में लिया गया था। इट रिमेन्स द ओनली ट्रीटी टू बी रेटिफाइड बाय द 198 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, है ना। इनफैक्ट अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है ये। इसने यूनिवर्सल रेटिफिकेशन अचीव किया था 16 सितंबर 2009 को। इसीलिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, बाई चांस अगर आपको पूछ ले कहीं पर तो। आफ्टर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर देख लीजिएगा, हम देखो उसमें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मेनली फोकस किया गया था, राइट, बट अभी जो है ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी फोकस किया जा रहा है। और इसके लिए सन 2016 को एक एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट नाम के भी साइन किया गया था, जिससे ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जो क्या अल्टीमेटली ओजोन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी इम्पैक्ट कर रहा है, उसको कैसे देखा जा सके। इनफैक्ट इस प्रोटोकॉल को इंडिया ने फाइनली रेटिफाई भी किया था सन 2021 को, ठीक है। एंड सक्सेस अगर प्रोटोकॉल का देख लीजिए क्या क्या है, ऑफ कोर्स अभी तक मोर देन 99% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है ना, दे हैव बीन फेज्ड आउट। और साथ ही साथ ओजोन लेयर जो है, इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी एज वेल। ओजोन अगर देख लीजिएगा, ये एक हाईली रिएक्टिव गैस है जो क्या कंपोज करता है ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। इसको नेचुरली भी अकर करता ही है ओजोन, बट साथ ही साथ मैन मेड प्रोडक्ट भी है ये, ठीक है। एंड इट अकर्स इन अर्थ अपर एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाला पार्ट, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। और हाँ, ट्रोपोस्फेयर में भी रहता है ओजोन, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कम माइन्यूट लेवल में रहता है, ठीक है। इनफैक्ट देखो क्या होता है ना, दैट जो सन के थ्रू जो है ना, जो रेज आती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रेज भी होती है, जिसमें UVA, UVB, UVC होती है। अब UVC को ये इंटायरली जो ये ओजोन लेयर है ना, बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ UVB को घुसने देता है, जिसमें ये जो हमें जो विटामिन डी मिलता है ना, इट इज़ ओनली ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज B क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। इनफैक्ट देखो वैसे तो विटामिन डी इज़ वेरी गुड फॉर आवर द मसल्स एंड ऑल, राइट, बट अगर एक्सेस हो जाए ना तो सीरियस इलनेस भी हो सकता है। इनफैक्ट ह्यूमन में ही क्यों यार, ये क्रॉप्स की जो यील्डिंग भी जो है ना, उसको भी बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, एकलव्य स्कूल क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि बोला जा रहा है डिस्पाइट सैंक्शनिंग रिकॉर्ड नंबर ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बोला है दैट दे आर अनेबल टू फिक्स द टीचर शॉर्टेज जो कि फेस किए जा रहा है इन स्कूल्स में। देखो, एकलव्य मॉडल स्कूल जो मेनली बनाया गया ना, ST स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। इनफैक्ट बजट 2018-2019 में क्लियरली बोल दिया गया था दैट वैसे कोई भी ब्लॉक जहाँ पर 50% से ज़्यादा ST पॉपुलेशन है और मिनिमम 20,000 तो ट्राइबल पॉपुलेशन होना ही चाहिए, वहाँ पर आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है। जो क्या स्पेसिफिकली जैसे मैंने बोला, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए ही एक मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होता है, जहाँ पे उन लोगों को प्रॉपर एक सरकार फंडिंग के थ्रू प्रॉपरली एडुकेट किया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड न्यूज़ था दोस्तों। ये एक ऐसा सेक्टर है ना जो क्या बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है आने वाले समय में, इसलिए सेंट्रल पैनल ने कॉल किया था फॉर ए रेगुलेटरी बॉडी, जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड कुछ नए नए कानून बनाया जा सके। ऑनलाइन गेमिंग किसको कहते हैं? देखिए, आप बहुत समय देखेंगे कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, और वो लोग जो है एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ ऑनलाइन बात भी कर रहा है। यस, दैट इज ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड एंड गेम्स इन्वॉल्विंग मनी आर अलाउड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। जी हाँ, इसको एज सच प्रोहिबिट इलीगल नहीं घोषित किया गया है। इनफैक्ट बहुत स्टेट्स में तो मनी लेकर भी खेला जाता है। मनी की जब भी बात करें तो आपको दिमाग में आ रहा होगा बेटिंग, आपको दिमाग में आ रहा होगा गैम्बलिंग। तो जी हाँ, समझ बात की जाए दैट बेटिंग और गैम्बलिंग जो है ना, ये हमारे शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट में लाई करता है, और बेटिंग और गैम्बलिंग बहुत सारे स्टेट में बैन भी है। इस पैनल के द्वारा कुछ हाईलाइट इश्यूज जो हाईलाइट किए जा रही है वो है एम्बिग्यूअस नेचर गेमिंग के, क्योंकि आप बता नहीं सकते ना दैट कौन सा गेम स्किलफुल गेम्स है। जैसे चेस, वो स्किलफुल गेम है, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे गेम है विच इज़ लक बाई चांस,
है ना, जैसे वो ऐसा व्हील नहीं होता है, ऐसे उसको घुमाना होता है, कट 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 कट, अचानक से आ गया यहाँ पे, चलो भाई 1 लाख रुपया जीत गए आप, है ना। किसी का आता है 0 रुपये जीता, किसी का 5 रुपया जीता, किसी का 5,000 रुपये जीता। तो इस टाइप से वो, लेकिन लक बाई चांस वाला गेम है। लेकिन तो वही है ना, दैट बहुत सारे गेमिंग के जो एम्बिगस नेचर्स होते हैं, दैट आप बता नहीं पाओगे। अब सोचो ना, आप अगर कुछ वो सब बंदूक से जो मारते हैं, क्या उसको कहते हैं, CS शायद, है ना, काउंटर स्ट्राइक का क्या कुछ बोलते हैं, जो भी हो, मतलब आप जो उसको खेल रहे हो, राइट, आप सोचा एक ऐसा जगह छुप गए जहाँ पर आप मर ही नहीं रहे हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है, दैट इज लक बाई चांस, दैट हाँ चलो शायद सामने वाले ने नहीं मारा आपको गेम में, या फिर आप बच गए, बच के निकले। तो इसीलिए इन गेम्स की जो एम्बिग्विटीज के कारण ही प्रॉपरली गेमिंग में कुछ कानून नहीं आ पा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा एडिक्शन हो गया है अभी। इनफैक्ट तमिलनाडु में तो पता है, रिपोर्ट किया गया था दैट 17 केसेस ऑफ डेथ हुए हैं। जी हाँ, और लोगों ने क्यों सुसाइड किया बच्चों ने? क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस सहने पड़े थे ड्यू टू ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्शन। कोई तरीका ही नहीं है इसको प्रॉपरली मॉनिटर करने का, है ना। डिफरेंट स्टेट लॉज बने हुए हैं, जैसे सिक्किम पहला स्टेट बना है जिसने इसको लीगलाइज किया गया, बट वहीं पर तेलंगाना एक पहला स्टेट है जिसने इसको बैन किया गया। देख रहे हो, बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे हाईकोर्ट्स तो ऐसा मानते हैं दैट यस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी, जो कि आर्टिकल 119 सब क्लॉज 1G के अंडर मेंशन किया हुआ है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो क्या काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटीज एग्जिस्ट अभी भी कर रही है। BEEP दैट इज़ बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट, ये एक इंडो स्विस का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट है BEEP, है ना। और एक कॉन्फ्रेंस को रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था इसके अंडर, जिससे क्या इंडिया के मेन स्ट्रीम एनर्जी एफिशिएंसी के तरफ इंडिया को ले जाया जा सके, और जो बिल्डिंग्स बनती है ना, वो थर्मली कंफर्टेबल बिल्डिंग डिज़ाइन हो, जिससे कमर्शियल एज वेल एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग दोनों प्रमोट हो सके। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको इम्प्लीमेंट करती है, किसको? BEEP को, राइट। नेक्स्ट, ग्रीन फिन्स हब, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम अलॉन्ग विथ यूनाइटेड किंगडम बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, ये दोनों एक साथ मिलकर आ गई हैं और इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन फिन्स क्लब, जो क्या एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा? सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इनफैक्ट अब देखो, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डाइविंग के बारे में सुने होंगे, स्नॉर्कलिंग के बारे में सुने होंगे, तो ये कोई तो करवाता है ना जी। अब ऐसे जाकर खुद ही तो आप डुबकी नहीं लगाने जाओगे ना, है ना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो वही जो वो लोग जो ऑपरेटर्स हैं ना वर्ल्ड वाइड, है ना, वो लोग को इससे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मिलने वाला है आने वाले समय में, है ना। इनफैक्ट वो अगर उनके टेक्निक्स में कुछ चेंजेस लाना चाहे तो कॉस्ट एफिशिएंट वे में चेंजेस ला सकते हैं। इट वुड ऑल्सो हेल्प देम इन कीपिंग ट्रैक ऑफ देयर एनुअल इम्प्रूवमेंट्स एंड कम्युनिकेट विद देयर कम्युनिटीज एंड कस्टमर्स एज वेल, है ना। कॉन्सिलिएशन विथ 8 आर्म्ड ग्रुप इन नॉर्थ ईस्ट, सेंटर ने रिसेंटली साइन किया गया ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, जहाँ पे 8 आर्म ट्राइबल और असम गवर्नमेंट ने रिस्टोर करने की कोशिश की है दैट कैसे इस रीजन में पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे, जिसमें एग्रीमेंट जो है ब्रू रियांग एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जिससे रिफ्यूजी क्राइसिस जो एग्जिस्ट कर रही है त्रिपुरा में फ्रॉम मिजोरम, तो वो ख़त्म हो सके। यही क्यों बोडो अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, बोडोलैंड टेरिटोरियल आर्मी को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है इसके थ्रू। कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट के तहत बेसिकली मोर देन 1000 ऑफ मेंबर्स जो कि आर्म्ड आउटफिट से पहले बिलोंग करते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया गया, और ऑफकोर्स उन्होंने जो पाथ ऑफ वायलेंस है उन्होंने बिल्कुल ही त्याग दिया है। असम मेघालय इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट आफ्सपा, जिसको पार्शियली और कंप्लीटली विदड्रॉ कर लिया गया फ्रॉम मेनी डिस्ट्रिक्ट्स और असम, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो क्या ऑफ कोर्स रिसेंटली न्यूज़ में रहती हैं, और कभी भी अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन आ गया ना दैट बताओ भाई नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ हो रही है, सरकार क्या क्या कर रही है, तो आप क्लियरली ये सब सारे आप देखो एक ही पेज में इतने सारे पॉइंट्स मिल गए आपको, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स सीधा चिपका सकते हो, आपको सिर्फ ये की टर्म याद रखना है। की टर्म को मैंने देखो रेड में ऑलरेडी अंकित कर दिया, जैसे ब्रू रियांग एग्रीमेंट, बोडो अकॉर्ड, कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट, है ना, आफ्सपा को पार्शियली विड्रॉ कर दिया गया बहुत सारे स्टेट से। इंटर बाउंड्रीज एग्रीमेंट्स हम लोग आसाम मेघालय ही क्यों, आसाम अरुणाचल प्रदेश, आसाम मणिपुर, मिजोरम, सब के साथ हम लोग बेसिकली ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल लाइक
अबाउट द थिंग, आई मीन अबाउट द डिस्क्रिप्शन। अभी आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ में कल 2 एमसीक्यू पूछा गया था, जिसमें सबसे पहला था चीता को इंडिया में कौन से नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द करेक्ट आंसर वॉज कूनो नेशनल पार्क, बी। नेक्स्ट इज इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था, ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। सो बी वॉज द करेक्ट सीक्वेंस, जिसमें सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए आज के क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ। पहला है ऑनलाइन गैम्बलिंग इज डिक्लेयर्ड इलीगल इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। दूसरा है बेटिंग एंड गैम्बलिंग कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। आपको बताना है इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट, ग्रीन फिंस हब वॉज लॉन्च्ड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ promote recycling of used oil, promote afforestation in desert areas, protect avian species और promote sustainable marine tourism। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।